हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. देयर आर 6 मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग: रैंडम, पर्पोसिव, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक, कोटा एंड कन्वीनियंट सैम्पलिंग. अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है. रैंडम सैम्पलिंग in which is the method in which each and every item of the universe has equal chance of being selected as a sample. राइट तो हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलता है. स्टूडेंट इसके दो तरीके होते हैं, लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सब चोर सिपाही वाला गेम तो खेलते होंगे ना. हम उसमें क्या करते थे, एक बॉल में हम क्या करते थे, कुछ स्लिप्स डाल देते हैं. ठीक है, चोर कौन बनेगा, सिपाही कौन बनेगा, राइट. तो हम उनको क्या करते हैं, शेक करते हैं, रैंडमली शेक करते हैं, जैसे लॉटरी मेथड होता है. तो कोई भी पर्सन आता है जो गेम खेल रहे होते हैं, उसमें से एक स्लिप को चूज करते हैं, राइट. तो लॉटरी मेथड भी ये सेम होता है, रैंडम सैम्पलिंग, कि हम स्लिप्स को शेक करेंगे और कोई एक पर्सन उस स्लिप को पिक करेगा, राइट. सो दिस मेथड इज कॉल्ड लॉटरी मेथड, की रैंडमली ईच एंड एवरी आइटम को इक्वल चांस मिल रहा है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल. तो इस मेथड को हम बोलते हैं लॉटरी मेथड. नेक्स्ट आता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. ये जो मेथड है प्रोफेसर टिपेट्स ने बनाया था. प्रोफेसर टिपेट बोलते हैं कि उन्होंने ये टेबल बनाया है कि सैम्पल्स को चूज कैसे किया जाए. सपोज हमारे पास, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, सपोज हमारे पास 100 सैम्पल्स हैं, राइट. 100 नंबर्स हैं, 100 पॉपुलेशन है. तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह की ना कोई एक टेबल बना दी, राइट. उसमें ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, से 6, 5, 55, 60, 95, राइट, 1, 13, 18, इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं. अब अगर हमारे पास पॉपुलेशन और यूनिवर्स का साइज 100 है, तो हम एक टिपेट्स टेबल उठाएंगे. इस पे जो जो नंबर लिखे होंगे वही नंबर हम इस 100 यूनिवर्स और पॉपुलेशन में से चूज करेंगे, वो हमारा एज अ सैम्पल बन जाएगा. इसको हम बोलते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, राइट. तो ये था हमारा रैंडम सैम्पलिंग. इसके मेरिट्स क्या हैं, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस, की पर्सनल बाइस के, पक्षपात के कोई चांस नहीं होता. हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल. सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. डीमेरिट्स इसके हो जाएंगे कि गारंटी नहीं है कि जो भी सैम्पल आ रहा है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि ये गारंटी नहीं है कि जो भी हम सैम्पल चूज कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होगा. और डज नॉट गिव वेटेज टू सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स. ऑब्वियसली कोई भी आइटम आ सकती है हमारे पास अगर हम चूज कर रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट सैम्पल है उसको ये उतना वेट हो सकता है ना दे. प्रोबेबिलिटी ये कि सिलेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो दैट इज रैंडम सैम्पलिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पोसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है, इट इज़ द मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैम्पल items in his opinion are best representative of the universe. पर्पोसिव यानी कि डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या है, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद एग्जामिन करके अपने सैम्पल्स को चूज करेगा कि कौन से आइटम को मैं अपना सैम्पल मानूं ताकि मैं इस यूनिवर्स और पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं. मतलब अकॉर्डिंग टू हिज ओन पर्पस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्पोसिव सैम्पलिंग. अब ये मेथड क्या है, ये मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल है, राइट. इसमें सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली ट्यून्ड. हम उसको चेंज कर सकते हैं कि ये सैम्पल नहीं, ये सैम्पल ठीक रहेगा जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव करेगा. सिंपल सी टेक्निक है. डीमेरिट्स क्या, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटर बायस हो सकता है, पर्सनल बायस है, इसलिए जो इसकी रिलायबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, उसकी रिलायबिलिटी भी डाउटफुल हो जाएगी, राइट. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि थर्ड मेथड स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा का मतलब सबसे पहले समझो, इसको हम बोलते हैं ग्रुप. स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सैम्पलिंग population is divided into different strata group having different characteristics and some of the items are selected from the strata so that the entire population gets represented. अब इसमें क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है. strata में डिवाइड करेंगे
सपोज हमारे पास एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो हमें इसमें से सैम्पल्स को चूज़ करना है और हर एक के करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सपोज 20 स्टूडेंट्स के पास मैथ्स है, 20 स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स है। हमने क्या किया, स्ट्राटा में सबसे पहले 50 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लिया इनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास क्या आया कि 20 स्टूडेंट्स के पास मैथ्स है, 20 स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स है और 10 स्टूडेंट्स के पास संस्कृत है। तो हम क्या करेंगे फिर इसमें परपोसिव सैम्पलिंग, जो कि ऐसा सैम्पल चूज करेंगे जो इस पूरे कंप्लीट यूनिवर्स और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। यानी कि हम 2 स्टूडेंट्स, 20 में से 2 स्टूडेंट्स हम मैथ्स के चूज कर लेंगे, 20 में से जो 2 स्टूडेंट्स हम इकोनॉमिक्स के चूज़ कर लेंगे और 10 में से 1 स्टूडेंट चूज़ कर लेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने सैम्पल्स को चूज़ कर लिया। टोटल हमने 5 स्टूडेंट्स का सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, राइट? तो हम क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, डाइवर्स करैक्टरिस्टिक्स का हमें पता चल जाता है क्योंकि प्रोपोर्शन बिल्कुल देखो सेम आ गया जो हमें चाहिए होता है। हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस इसका पॉसिबल हो सकता है, रिलायबल है और मीनिंगफुल रिजल्ट निकलते हैं। और डीमेरिट्स क्या हो जाते हैं, सुटेबल ओनली, इट इज़ सुटेबल ओनली व्हेन investigator have complete knowledge about the diverse characteristics of the universe of the population। जब हमें इन 50 स्टूडेंट्स का पता है इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए हुए हैं, तभी ये मेथड सुटेबल है, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो अगर हम कुछ और ग्रुप लेते हैं तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो बाइस हो सकता है, राइट, एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासीफाई करते हुए। डिफ़िकल्टी टू मेक स्ट्रेटा, ग्रुप्स बनाने काफ़ी, ये तो सिंपल था तो हमें पता चल गया। अदरवाइज डिफरेंट स्ट्रेटा ग्रुप्स बनाने भी, अगर नंबर पॉपुलेशन और यूनिवर्स का ज़्यादा है तो ग्रुप्स में डिवाइड करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सैम्पल कैसे चूज़ करें ये भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या रहेगा कि हम सिस्टमैटिकली चलते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो। सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। हमने उनको क्या किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में उनको अरेंज कर दिया। आप कह सकते हो कि रोल नंबर वाइज उनको बिठा दिया। फिर हमने 100 में से 10 सैम्पल्स को चूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि या तो हम हो सकता है कि हमें 10 सैम्पल्स चाहिए तो हम किसी भी नंबर का मल्टीपल ले लेंगे, जैसे मल्टीपल ऑफ 5 आ जाओ, राइट? तो या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि हर 10 के बाद आ जाओ। इवन हमें ज़्यादा सैंपल चाहिए तो हम कहते हैं इवन नंबर आ जाओ, ओड नंबर आ जाओ, राइट? तो इस तरह से हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं कि अरेंज करके उसके बाद nth नंबर हम काउंट कर लेते हैं या उसमें से चूज़ कर लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके मेरिट्स क्या हो जाते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के? सिंपल मेथड है ये, राइट? इजी है कि हमने अरेंज किया और मल्टीपल को, कोई भी मल्टीपल नंबर हम चूज़ करना चाहते हैं तो हमने उसको चूज़ कर लिया। हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, पर्सनल बायस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। डीमेरिट्स क्या है, आइटम्स डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज ए सैम्पल। ये हमेशा ऑलमोस्ट सब में ही रहेगा कि आइटम्स डज नॉट गेट इक्वल चांस, क्योंकि ये चांस की बात है, आप सैम्पलिंग मेथड कर रहे हो। इफ़ आइटम्स आर होमोजीनियस, अगर आइटम्स होमोजीनियस है मतलब सेम करेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस मेथड का कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस। जैसे कि हमने पिछले मेथड में किया वही सेम है कि हमने क्या किया कि कोटा कर दिया, राइट? अब जैसे आप कह लो कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की, मेडिकल के बच्चे कितने हैं, नॉन मेडिकल के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, आर्ट्स के कितने हैं, फिर जितने स्टूडेंट्स हैं उनको परसेंटेज की फॉर्म में जब हम उसको काउंट करते हैं या सैम्पल्स को चूज़ करते हैं तो उसका हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग, राइट? इसमें परसेंटेज की फॉर्म में जस्ट लेते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मेरिट्स क्या हो जाएगा कि ये मेथड जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। बायस ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि कोटाज में, कोटा का क्या होगा कि हम और ज़्यादा परसेंटेज भी दे सकते हैं या कम परसेंटेज भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स।
नेक्स्ट है लेस रिलायबल, हाँ हम इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस, जब इन्वेस्टिगेटर, नेम से ही आपको पता चल जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंट है। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा स्टूडेंट्स, कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सैम्पल को चूज़ करेगा। जैसे उसके घर के पास कोई भी सैम्पल रहता है जो उसकी स्टडी से रिलेटेड है, तो वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली सैम्पल को चूज़ कर लेगा, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मेरिट्स सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है। डीमेरिट्स क्या रहेंगे, अनसाइंटिफिक है और हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, दैट इज़ अनरिलायबल, राइट। स्टूडेंट्स, विद दिस योर चैप्टर इज़ ओवर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेंसिस और सैम्पल मेथड का। अब आपको क्या करना है, एक असाइनमेंट या क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गए हैं, दैट इज व्हाट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, व्हाट इज़ कोटा सैम्पलिंग, व्हाट इज़ रैंडम सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग। ये आपने क्वेश्चंस अपने अलग से लिख के देखने हैं अकॉर्डिंग टू 3 और 4 मार्क्स। और एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, डिफरेंस बिटवीन सेंसिस एंड सैम्पल मेथड। ये वाला आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कवरेज को लेके, सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, कॉस्ट, टाइम एंड नेचर ऑफ आइटम्स एंड वेरिफिकेशन को लेके। इन पॉइंट्स को लेके आपने ये क्वेश्चन को लिख के देखना है, ये प्रिपेयर करना है, राइट। स्टूडेंट्स, अपने ये सारे नोट्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, राइट, ताकि आपका नोट्स फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में आपका चैप्टर प्रिपेयर हो सके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।